हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है फिर से मेरे इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2021 और 22 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 के क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके थे। अब हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से के आगे के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो। चलो क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 और एक संख्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5 भाज्य संख्याएं। तो दोस्तों भाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जो किसी न किसी संख्या से क्या हो जाती है, विभाज्य हो जाती है। मतलब जैसे कि कोई मतलब उसके जो गुणनखंड होते हैं उसके अगर गुणनफल निकाले तो उसके गुणनफल क्या होते हैं, वो खुद एक संख्या होती है, एक से भी विभाजित होती है और अन्य किसी संख्या से भी क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। कौन सी संख्याएं कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। मतलब हमको इस संख्या को किसी न किसी संख्या से क्या बताना पड़ेगा, डिविजिबल। मतलब यह संख्या किसी न किसी संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, यह बताना। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हल करते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लेंगे पहली संख्या। देखो यहाँ दो संख्या दी है, एक संख्या तो हमारे पास ये दी हुई है और एक संख्या ये दी है। पहले हम पहली संख्या को भाज्य बताएंगे, फिर दूसरी संख्या को भाज्य बताएंगे। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है, देखो 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13। अब इस संख्या को आप गौर से देखो, इसमें कितने पद है, टोटल 2 पद है। देखो एक पद तो ये है और ये दूसरा पद ये। देखो प्लस और माइनस का चिन्ह किसी भी संख्या में पदों को डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब दोनों संख्या में देखो, दोनों संख्या में कुछ कॉमन है क्या, देखो दोनों संख्या में 13 कॉमन है। 13 कॉमन है तो क्या करेंगे, हम दोनों संख्या से 13 को कॉमन बाहर निकालेंगे तो बचेगा क्या, देखो 7 गुणा 11 गुणा 1, क्योंकि 13 को तो बाहर निकाल दिए, प्लस 1 बचेगा। अब देखो ये जो संख्या बची है हमारे पास, संख्या क्या बची, 13, 7 गुणा 11 गुणा 1 धन 1। यदि इस संख्या को देखो तो ये संख्या 13 से पूरी तरीके से क्या है, डिविजिबल है। मतलब 13 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो हम लिखेंगे अतः यह संख्या 13 से विभाज्य है, तो यह भाज्य संख्या है। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या यदि किसी संख्या से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाती है तो वह संख्या क्या हो जाती है, भाज्य। देखो ये जो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है। अब इसी प्रकार से दूसरी संख्या लेते हैं। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, दूसरी संख्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5। ठीक है, इस संख्या को भी ध्यान से देखो, ये एक पद है और ये दूसरा पद है। दोनों में कौन कॉमन दिख रहा है तुमको, दोनों में देखो 5 कॉमन है। ठीक है, दोनों में कौन कॉमन है, 5 कॉमन है। तो इससे हम 5 कॉमन निकाल लेंगे। तो 5 कॉमन निकाल तो क्या बचा, 7 गुणा 6 गुणा 1, क्योंकि 5 कॉमन निकाल लिए, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 1। ठीक है, अब देखो ये संख्या भी कैसे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। तो हम बोलेंगे अतः यह संख्या इससे 5 से विभाजित है, तो यह भाज्य है। इस प्रकार से क्या हम भाज्य और अभाज्य को बता सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 14 का अथवा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन 14 का अथवा क्वेश्चन क्या है, अथवा बोल रहा है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके और एलसीएम ज्ञात करना है ना। क्या यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, इसमें ये पूरा सवाल लिखा हुआ नहीं है, इसमें हमारे को एचसीएफ यूक्लिड और
यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करना है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात करना है हमारे को। तो संख्या क्या है? संख्या है हमारे पास 135 और 225। अब ध्यान दोगे अच्छे से। सबसे पहले क्या करते देखते हैं दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो चूंकि 225 बड़ा है किससे? 135 से बड़ा है। तो हम यहाँ पर ए किसको मान लेंगे? ए मान लेंगे 225 को, ठीक है। ए किसको मान लेंगे? 225 को। और बी किसको मान लेंगे? 135 को मान लेंगे। अब यहाँ लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। क्या लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है बताओ? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखो मतलब क्या है? ए है भाज्य, बी है भाजक, क्यू है भागफल और आर है शेषफल। मतलब क्या होता है? भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक धन शेषफल। ये वाला फार्मूला होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। तो इस प्रमेय में सॉल्व रख दिया हमने। चलो ए का मान क्या है बताओ? सबसे पहले देखो, अब जब भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कैसे किया जाता है देखोगे गौर से, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। तो कितना है बड़ी संख्या? 225 में 135 का भाग देंगे। तो भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? देखो एक बार जाएगा। 135 एकम 135, 135 दूनी 270। तो एक ही बार जाएगा, 135 हो गया, ठीक है। एक बार भाग गया। तो शेषफल कितना बचेगा? 0। यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा? 12 में से 3 गया 9, 90 बचा शेषफल। तो यहाँ पर 0 आएगा शेषफल, नहीं तो हम बोलेंगे यहाँ पर सबसे पहले मान रखो। देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ हो जाएगा ए का मान है, ए मतलब भाज्य 225 इक्वल बी का मान कितना है? बी का मान है 135 गुणा क्यू का मान कितना आया है? 1 धन शेषफल आया है 90। आर का मान 0 नहीं तो बोलेंगे आर नॉट इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? देखो अब इसको भाज्य मान लेंगे और इसको अब मान लेंगे भाजक। फिर से ये प्रोसेस इसी प्रकार से चलती जाएगी। मतलब यहाँ पर आ जाएगा 135, फिर से भाग दो, 90 एकम 90, 90 दूनी 180 बढ़ जाता है तो एक ही बार भाग जाएगा। फिर से घटा दो यहाँ से तो बचेगा 5, 13 में से 9 गया 4, 45 आ गया। अभी भी शेषफल 0 आया क्या? नहीं। तो हम लगाएंगे यहाँ पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर से लगाओगे यहाँ पर। तो देखो ए का मान क्या है? ए का मान अब 135 बराबर 90 गुणा 1 धन 45। अभी भी आर का मान 0 नहीं तो आर नॉट इक्वल टू 0। फिर से यहाँ पर देखो भाग दे दो, रफ में क्या हो जाएगा? यहाँ पर 90 आ जाएगा, 90 दूनी 45 दूनी कितना होता है? 90। अब शेषफल देखो कितना आ गया है? 0 आ गया है। तो यहाँ पर फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे हम। तो यहाँ फिर से हम क्या लगाते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं, ठीक है। चलो अब लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे पुनः से, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या हो जाएगा? फिर से देखो ए का मान है 135 बराबर 135 नहीं है, ए का मान है, ए का मान क्या है? 90, ठीक है। ए का मान 90 बराबर 45 गुणा 2 धन 0। देखो आर का मान क्या आ गया? 0। तो बोलेंगे आर इक्वल टू 0। तो जब भी आर का मान 0 आ जाता है और जिससे भाग देने पर आर का मान 0 आता है तो वही क्या कहलाता है? HCF। तो अतः
अतः HCF, किसका HCF निकालना था हमारे को? HCF निकालना था 135 का और 225 का, कितना आएगा? 45। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15वां। ठीक है, 15वां क्वेश्चन क्या है देखो। ठीक है, 15वां क्वेश्चन क्या है देखो। 15वां क्वेश्चन है HCF ऑफ, देखो ये दो संख्याओं का HCF दिया है 9, तो इन दो संख्याओं का क्या ज्ञात करना है हमारे को? LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो दिया है, लिखते हैं। ठीक है, दिया है, क्या दिया है? HCF ऑफ 306 और 657 का HCF दिया है, कितना? 9 दिया हुआ है। हमको ज्ञात क्या करना है? LCM ऑफ 306 और 657 का क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है। तो करोगे क्या? ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो चूंकि लिखे ना, क्या होता है? LCM ऑफ AB और गुणा HCF ऑफ AB बराबर होता है A गुणा B होता है। ठीक है, तो यदि हमको LCM ज्ञात करना, देखो LCM ज्ञात करना है तो LCM का सूत्र निकालोगे तो HCF कहाँ जाएगा? भाग में आ जाएगा। मतलब कि LCM ऑफ AB बराबर A गुणा B के बटे क्या जाएगा? HCF ऑफ AB। ठीक है, HCF ऑफ क्या जाएगा? AB। अब यहाँ पर हम इस सूत्र में क्या कर देते हैं? मान रख देते हैं। A का मान क्या दिख रहा है? 306। ठीक है, A का मान क्या दिख रहा है? देखो 306 दिख रहा है, तो A का मान, तो LCM ऑफ 306 और 657 बराबर A का मान है 306 गुणा 657 और यहाँ पर आता है HCF ऑफ 306 और 657, इसका मान कितना दिया है? 9। मान रखो, यहाँ पर काट दो इसको। ठीक है, अब जैसे ही इसको काटोगे तो इसका मान, इसमें सबसे पहले काटोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 22 33 7। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 22 33 7। जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर ही पूरी तरीके से इससे कट जाएगा और गुणा करने पर आएगा 22 33 7, या यहाँ पर आता है 8, 22 33 8। ठीक है, ये इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का हम क्या करते हैं? अथवा। ठीक है, अथवा क्या दिया हुआ है हमको दिया है 8 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। चलो इसको हल करते हैं। किस प्रकार से हल करेंगे? देखो सबसे पहले क्या करेंगे? चूंकि 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 की पावर 3। 9 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 गुणा 3, मतलब 3 की घात 2। और 25 को क्या लिख सकते हैं? 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5 बराबर 5 की पावर 2। तो LCM क्या होता है भाई? क्या ज्ञात करना है हमारे को? HCF क्या होता है? HCF होता है कि यहाँ पर कॉमन मल्टीपल, सबसे कॉमन वाला जो कॉमन होता है ना, मतलब कॉमन मतलब इसकी पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 की पावर 1 है और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं, मतलब 1 की पावर, दोनों में तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 1। तो यहाँ आ जाएगा 1 की पावर 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 1। तो इसको 1 क्या है? आंसर है। इस प्रकार से 15वां क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म, ये सूत्र हमारे पास समीकरण दिया है। समीकरण क्या दिया है? x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, और क्या दिया है?
3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0 का अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है अथवा अनेक हल है, ये ज्ञात करना है हमारे को। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे हम यहाँ पहले क्या करेंगे, समीकरण नंबर इसको 1 दे देंगे, इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे 2। अब यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना, व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तुलना कर दे। तो a1 का मान देखो, a1 का मान कुछ भी नहीं मतलब 1 है, b1 का मान क्या है माइनस का 3, c1 का मान है माइनस का 3। इसी प्रकार से a2 का मान क्या है 3, b2 का मान क्या है माइनस का 9 और c2 का मान क्या है माइनस का 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर देखो क्या प्राप्त होता है हमारे को। जब हम सॉल्व करते हैं तो a1 के बटे a2 का मान निकालो सबसे पहले, ठीक है। काय का मान निकालना है हमारे को, a1 के बटे a2 का मान निकालो। तो a1 के बटे a2 का मान क्या आएगा, देखो a1 के बटे a2 का मान आएगा 1 के बटे 3। इसी प्रकार से b1 के बटे b2 का मान क्या आएगा माइनस 3 के बटे 9, माइनस 9, माइनस से माइनस कट गया तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। और c1 के बटे c2 का मान क्या आएगा ऋण 3 के बटे ऋण 2, ऋण से ऋण कट गया तो कितना आएगा 3 के बटे 2। अब तुमको देखने मिल रहा है a1 के बटे a2 बराबर है b1 के बटे b2 के बराबर और नॉट इक्वल टू c1 के बटे c2। देखो तो हमारे पास है a1 के बटे a2 बराबर b1 के बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 के बटे c2। कौन सी कंडीशन नहीं है, कोई हल नहीं की, तो हम बोलेंगे अतः समीकरण निकाय के कोई हल नहीं है, ठीक है। ये इसका क्या जाएगा आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर अथवा 16 का क्या है ये अथवा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा को ध्यान से देखोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म, जो हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म दिया है kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 और 12x प्लस ky माइनस k बराबर 0 अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो पहले तो हमको जो समीकरण दिए है वो समीकरण को लिख लेते हैं, हल करते हैं, ठीक है। समीकरण क्या दिया है हमारे को, kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0 लिख लेते हैं। इसी प्रकार से क्या दिया एक समीकरण दूसरा, 12x माइनस ky माइनस का k बराबर 0, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब तुलना करेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a1 का मान क्या है बताओ, a1 का मान है k, b1 का मान क्या है देखो 3 और c1 का मान क्या है माइनस k माइनस 3। इसी प्रकार से a2 का मान क्या है 12, b2 का मान क्या है माइनस का k और c2 का मान है ये भी माइनस का k है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे को मान दिए हुए हैं। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, अपरिमित रूप से अनेक, तो की का मान ज्ञात करना है और अपरिमित रूप से कितने हल है, अनेक हल की बात किया है, ठीक है। तो अनेक हल कब होता है किसी भी समीकरण का, देखो तो हम बोलेंगे समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल
होगा यदि, कब होगा, जब a1 के बटे a2 बराबर b1 के बटे b2 बराबर c1 के बटे c2 हो। अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण निकाय में मान रख देते हैं। ठीक है, मान रख दे, तो मान रखने पर क्या आएगा, देखो जब हम इस समीकरण में मान रखेंगे तो देखो क्या आएगा, जब समीकरण में ये मान रखेंगे, ठीक है, जब ये समीकरण में हम मान रखेंगे तो देखो मान रखने पर क्या आएगा, ध्यान दो यहाँ पर a1 का मान क्या है k और a2 का मान क्या है, देखो a2 का मान है 12 बराबर b1 का मान क्या है 3 और b2 का मान क्या है माइनस का k दिया हुआ है, और c1 का मान क्या है माइनस k माइनस 3 और यहाँ पर दिया है माइनस का k दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर देखो यहाँ पर प्लस k दिया हुआ है। ठीक है, सवाल में तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का k हो जाएगा ना, तो ये जो है माइनस का k नहीं, ये क्या है प्लस का k है। ठीक है, ये है प्लस का k। अब इसको हम आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो इसको मान लेते हैं प्रथम पद, इसको मान लेते हैं सेकंड पद, इसको मान लेते हैं थर्ड पद। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रथम व थर्ड पद से प्रथम और थर्ड पद को सॉल्व कर लो, तो k बटे 12 बराबर k बटे 3 के बटे k। ठीक है, यहाँ पर क्या है 3 के बटे k है। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा k का वर्ग बराबर 12 तिया 36। अब 36 किसका वर्ग है, देखो इसको आगे सॉल्व करो तो k का वर्ग बराबर 6 का वर्ग 36, तो वर्ग से वर्ग कट गया तो k बराबर कितना आ गया 6, तो k का मान कितना आ गया 6 आ गया। इस प्रकार से क्या एक इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तुम चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, इनको भी सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ माइनस से माइनस कट गया। यदि और इसको हल करना चाहो तो इन दोनों को सॉल्व करके तिरिया गुणा करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वैसे k का मान 6 तक भी कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। इसका एक और मान आ जाता हो, उसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्या बोल रहा है, गुणनखंड विधि से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसके क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इस क्वेश्चन को हमको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है और इसके क्या ज्ञात करना है, इसके मूल ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 17 की। ठीक है, तो हमारे पास दिया है समीकरण, समीकरण क्या है दिया है, देखो दिया है, क्या दिया समीकरण हमारे को, समीकरण दिया है x की घात 3 ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0। ये समीकरण दिया हुआ है, इसके मध्य पद को तोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ऐसी दो संख्या ढूंढना है कि गुणा करने पर आए 10 और योग करने पर आए माइनस का 3, तो हम लिख सकते हैं माइनस का 5x और प्लस का 2, 5 दूनी 10 और 5 में से 3 गया 2x ऋण क्या हो जाएगा 10 बराबर 0। तो यहां से देखो कॉमन निकाल लेंगे, x कॉमन निकल जाएगा तो x माइनस क्या बचा 5 बचा, तो यहाँ पर हम x माइनस 5 को जैसे का वैसा लिख देते हैं। तो यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा प्लस का 2 कॉमन निकल गया, बराबर में क्या है 0। तो हम बोलेंगे x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0 है। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पर x बराबर क्या जाएगा, ऋण का 5 है तो धन का 5 है, ये एक मान आ गया, और एक मान क्या आएगा x बराबर पक्षांतर करोगे तो ऋण का क्या जाएगा, ये 2 आ जाएगा, दूसरा आंसर आ गया। तो तुम्हारे आंसर क्या आए हैं, आंसर आए हैं x बराबर ऋण का 5 नहीं, ऋण का नहीं, ठीक है, x बराबर 5 और ऋण का 2, ये क्या आएंगे तुम्हारे आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 17 हो गया। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर क्या है 17 का अथवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा, क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा है हमारे पास दिया हुआ एक समीकरण दिया हुआ है, इसके क्या ज्ञात करना है मूल। यहाँ पर कोई भी विधि नहीं बोला, हम किसी भी विधि से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम क्या करते हैं हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण दिया हमारे पास
2x प्लस x माइनस 6 बराबर 0 दिया हुआ है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर देखो ये हो जाएगा 2x। तो ऐसी दो संख्या बताओ जिसका गुणा करे तो आ जाए 12 और जोड़े तो आ जाए 1। तो 3 चौके 12, ठीक है। क्या हो जाएगा 3 चौके 12, तो ये हो जाएगा प्लस का 4x और माइनस का 3x और माइनस का क्या जाएगा 6 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो इसको सॉल्व करो, कॉमन क्या निकल जाएगा इससे 2x कॉमन निकल गया। तो यहाँ बचा x माइनस 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर हो गया x माइनस 2, तो यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का 3, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, माइनस का 6, तो यहाँ पर प्लस का 2, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है प्लस का 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस का सिंबल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार हम यहाँ से क्या बचा हमारे पास x प्लस 2 और x माइनस 3 बराबर में क्या है 0। तो देखो इस साइड पे कर रहा हूं मैं, तो बचेगा क्या x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा माइनस का 2, और एक आंसर ही आ गया तुम्हारे पास। और एक चीज हमारे पास दिया है x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 3। तो ये तुम्हारे आ गए आंसर। तो x के मान आए हमारे पास, एक आया माइनस 2 और एक आया 3। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये तुम्हारे क्या आ गए आंसर, ठीक है। ये होता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्या ज्ञात करना जिनका योग 27 और गुणनफल कितना है 182 है, ठीक है। तो इनके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी संख्याओं को मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x है ना, योग कितना है 27। तो ध्यान दो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं ना। ऐसी दो संख्या करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, माना पहली संख्या क्या है x है। पहली संख्या क्या है x है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, दो संख्याओं का योग। तो पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर कितना आ जाएगा 27 बोला है। तो पहली संख्या तो हमने क्या मान ली है x, तो दूसरी संख्या क्या आएगी, दूसरी संख्या बताओ। दूसरी संख्या हमारे पास आ जाएगी 27 माइनस x। क्यों, क्योंकि पहली संख्या को हमने क्या मान के रखे हैं x मान लिए। तो पहली संख्या भी है और दूसरी संख्या भी हमको ज्ञात हो गया। क्वेश्चन क्या बोला है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या 182 है। तो चलो प्रश्नानुसार हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर लिखते हैं हम प्रश्नानुसार, यहाँ लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, ठीक है। हमको संख्या क्या क्या मिली थी, हमको संख्या पहली संख्या x मिली थी और दूसरी संख्या मिली थी 27 माइनस x। तो प्रश्नानुसार क्या बोला है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल कितना है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल हमको दिया है, देखो संख्याओं का गुणनफल दिया है 182, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 182। तो संख्याओं का गुणनफल 182 हो गया। तो संख्या क्या है
x और 27 माइनस x बराबर 182। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 182। तो अंदर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने सबसे पहले क्या कर दिए, इस क्वेश्चन को आगे हमने सॉल्व कर दिए। ठीक है, अब हम यहां पर इस संख्या के आधार पर हमको क्या करना है, देखो हमको करना है कि हमको निकालना है योग। ठीक है, क्या निकालना है, हमारे को योग निकालना है। देखो यहां पर हमको योग निकालना है। सबसे पहले योग हमारे पास होना चाहिए माइनस का 27 और गुणा कितना होना चाहिए, गुणा होना चाहिए माइनस 182 होना चाहिए। ठीक है, गुणा कितना होना चाहिए, तो ऐसी दो संख्या निकालना है हमारे को। तो देखो यदि हम -13 में -14 को जोड़ते हैं तो कितना जाएगा, माइनस का 27 और गुणा करते हैं तो आ जाएगा 182। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। देखो अब इसको आगे क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस का 14x प्लस का 182 बराबर 0। तो इसको सॉल्व कर लो, यहां से कॉमन निकल जाएगा तो x माइनस 13, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये x माइनस 13। तो यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा यहाँ से माइनस का 14 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा, माइनस का 14 कॉमन निकल जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करेंगे तो जाएगा x माइनस 13 और x माइनस 14 बराबर 0। ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। तो x के मान क्या क्या आएंगे, देखो आगे सॉल्व करते हैं ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखो, तो सॉल्व करने पर इतना मान आया तो हम इसको बोल सकते हैं कि x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर 0। तो यहां से देखो सॉल्व जब हम करेंगे इसको तो x बराबर आ जाएगा 13 और आएगा x बराबर 14। x के दो मान आए। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या x बराबर हम ले लेते हैं 13। ठीक है, यदि x बराबर 13 हो तो दूसरी संख्या क्या आएगी, दूसरी संख्या क्या आएगी बताओ, दूसरी संख्या है 27 माइनस x। तो क्या 27 माइनस x मतलब कितना हो जाएगा, 27 में से x घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 27 माइनस पहली संख्या को माने 13 तो ये हो जाएगा 14। तो तुम्हारा आंसर क्या आया, तुम्हारा आंसर आया 13 और 14। ये तुम्हारे क्या है, आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर अगला सॉल्व करते। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है इसका अथवा, इसी क्वेश्चन का अथवा है। यदि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, वर्गीकरण 13 सेंटीमीटर कम हो, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बना लो एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्या बनाओगे, एक समकोण त्रिभुज बना लो। चलो ठीक है, मान लो ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई किसके आधार से, तो पहले आधार को मान लेते हैं x। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर कम इसकी, मतलब आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम। और कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर। कर्ण क्या है, 13 सेंटीमीटर हो। तो दो भुजाएं ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को हम अब आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले मान लेते हैं यहाँ पर, माना त्रिभुज का आधार कितना है, x सेंटीमीटर है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बताओ, प्रश्नानुसार ऊंचाई क्या हो जाएगा बताओ, ऊंचाई क्या होगा, देखो क्वेश्चन क्या बोला है,
आधार से 7 सेंटीमीटर कम तो x माइनस 7। और कर्ण का मान दिया है हमारे पास, कर्ण का मान कितना दिया है बताओ, 13 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज में लगा लो पाइथागोरस, तो यहाँ पर लिखोगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भाई, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है, 13 का वर्ग हो जाएगा। लंब क्या है, लंब मतलब ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, x माइनस 7 पूरे का वर्ग, और आधार क्या है, x का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम इसको क्वेश्चन को आगे सॉल्व करें तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 13 का वर्ग जैसे का वैसा, या 13 का वर्ग 159 भी कर सकते हैं, यहाँ लगा लो सर समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 मतलब 7 दूनी 14। ठीक है, ऐसा करो इसको, ये वाला स्टेप मत करो। 13 का वर्ग हो जाएगा 169 इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 14x, 7 दूनी 14x और प्लस 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये 49 प्लस क्या हो जाएगा x का वर्ग। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और कितना हो जाएगा प्लस का 49 और माइनस 169 इक्वल टू क्या जाएगा 0। इस 49 को हमने क्या कर दिए, पक्षांतर करके 0 कर दी उसको। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 49 घटाओगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऋण 120 बराबर 0। इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 बराबर 0। अब ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कर लो कि गुणा करो तो 60 और योग आए तो 7 आए। तो ऐसी दो संख्या क्या हो सकती है, 20 तिया 60, ऐसी दो संख्या हम पहले ज्ञात कर दे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करो, 60 में डिवाइड कर दो किसका, 60 में डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, तो इसको पहले गुणनखंड निकालो तो ये हो जाएगा 30 फिर 2 15 फिर 3 5 फिर 5 फिर क्या हो जाएगा 1 तो 3 5 15 2 दूनी 4, तो ये तो हो जाएगा 11। ये गलत हो जाएगा, मतलब 3 तिया 9 और 2 दूनी 4 9। ठीक है, 9 और 4 गलत हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12, अच्छा 12 और 5। ठीक है, 12 पंचे 60, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 5x। ये क्या हो जाएगा, प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आंसर आएगा, सॉल्व करो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास प्राप्त होगा, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा x, तो ये हो जाएगा x माइनस 12 और यहाँ से निकल जाएगा x माइनस 12, तो यहाँ से हो जाएगा 5 कॉमन निकल जाएगा, तो 12 पंचे 60, तो ये कॉमन किसका निकलेगा, ये x माइनस है ना, तो ये हो जाएगा प्लस 5 कॉमन निकल गया, तो क्या हो जाएगा x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर में क्या चल रहा है, 0। तो इसका जब आगे सॉल्व करोगे तो x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पर 12 और x बराबर आ गया माइनस का 5। कभी किसी भुजा का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो इसको क्या करने पर, उपेक्षा करने पर इस मान को, क्योंकि किसी भी भुजा का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो x बराबर क्या मिल गया हमारे पास 12, तो उसका आधार कितना आ गया, ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। ठीक है, और फिर ऊंचाई,
ठीक है। ऊंचाई क्या है हमारे पास, ऊंचाई दिया हुआ है x माइनस, यहाँ पर बोल के रखा था ना हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, तो यहाँ पर क्या जाएगा 7, तो x का मान आ जाएगा 12 माइनस 7, तो कितना आ जाएगा 5। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया आंसर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, 19वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति इसमें 23 गुलाब, दूसरी पंक्ति में 21, तीसरी पंक्ति में 19 पौधे हैं, गुलाब के पौधे हैं। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 पौधे। इस क्यारी की में कुल कितनी पंक्ति है ये बताना है हमारे को, पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसको चलो हल करते हैं। तो हल, प्रश्न क्या बोल रहा है, फूलों की क्यारी में पहली पंक्ति में गुलाब लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं पहली पंक्ति में गुलाब। पहली पंक्ति में कितने गुलाब है, पहली पंक्ति में गुलाब की संख्या है हमारे पास 23। दूसरी पंक्ति में गुलाब की संख्या कितनी है, देखो दूसरी पंक्ति में हमारे पास गुलाब की संख्या है कितनी, दूसरी पंक्ति में गुलाब, दूसरी पंक्ति में गुलाब कितने बताओ, दूसरी पंक्ति में गुलाब है 21। अब यहां लिखते हैं हम तीसरी पंक्ति में गुलाब बराबर 19। इसी प्रकार से बहुत सारी पंक्तियां हैं, इसी प्रकार से बहुत सारी पंक्ति। और अंतिम पंक्ति में गुलाब, अंतिम पंक्ति में गुलाब के कितने पौधे हैं, यहाँ पर है 5 गुलाब के पौधे हैं। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्ति है, तो पहले हम यहाँ से बनाएंगे एक समांतर श्रेणी एपी बनाएंगे, तब प्राप्त एपी का मतलब क्या हो जाता है, समांतर श्रेणी। तो पहली पंक्ति में कितने गुलाब थे, पहली पंक्ति में हमारे पास थे 23 गुलाब, तो ये हो जाएगा 23। दूसरी पंक्ति में कितने गुलाब थे 21, तीसरी पंक्ति में कितने थे 19। इसी प्रकार से अंतिम पंक्ति में कितने गुलाब थे 5 गुलाब थे। ये हमारे पास समांतर श्रेणी। तो ए का मान कितना है 23, डी का मान कितना है 21 माइनस 23, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो तो माइनस का 2, और अंतिम पद मतलब ए एन का मान दिया है 5। तो ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। मान रखो ए एन का मान है 5 और ए का मान कितना है बताओ, ए का मान है 23 धन एन माइनस 1 और डी का मान है माइनस का 2। अब सॉल्व कर लो तो 23 ऋण 2n धन का 2 और यहाँ क्या है 5 है। ठीक है, चलो देखो अब इसको सॉल्व करोगे तो 2n का पक्षांतर इधर कर दो, तो ये यहाँ से ये 23 और 2 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा ये 5, तो 2n बराबर हो जाएगा 20। तो n बराबर कितना आ जाएगा 20 के बटे 2, तो n बराबर आ गया 10। तो कुल कितनी पंक्ति है हमारे पास 10 पंक्ति, ये क्या जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, पहले पढ़ो क्वेश्चन को पूरा। ठीक है, क्वेश्चन पूरा पढ़ लो पहले। ये हमारे पास एक श्रेणी है का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें पदों की संख्या निकालना पड़ेगा हमारे को। तो हमारे पास एपी दिया है भाई, क्या दिया है एपी 10, 7 और 4। इसी प्रकार से अंतिम पद बोला इनने 62 दिया है। ठीक है, तो ए का मान देख लो, ए का मान है 10, डी का मान भी निकाल लो 7 माइनस 10 मतलब माइनस का 3,
और ए एन मतलब अंतिम पद माइनस का 62 दिया है। एन पता है कि हमारे पास नहीं है तो पहले एन ज्ञात करना पड़ेगा और अंतिम से 11वां पद। देखो अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है हमारे को, तो अंतिम से 11वां पद तो ज्ञात कर लेंगे हम आराम से। ठीक है, अब इसको दो विधि से कर सकते हो, लेकिन देखो अपन पहली ही विधि से करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले कितने पद है देख लेते हैं। तो ए एन बराबर फार्मूला हमने अब भी देखे, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन का मान कितना है, माइनस का 62 है। ए का मान कितना है, 10 है, प्लस एन माइनस 1 और डी का मान है माइनस का 3 है। सॉल्व कर लो, 10 माइनस का 3 एन और माइनस माइनस का प्लस 3 एकम 3 माइनस का 62। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3n 13 माइनस 13 प्लस कितना हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 65। तो 3n बराबर कितना हो गया, 65 हो गया। ठीक है, अब देखो सॉल्व कर लो इसको, तो n बराबर आ जाएगा 65 के बटे 3। 65 के बटे कितना हो जाएगा, 3। तो n बराबर आएगा 3। ये तो कटेगा ही नहीं, फिर हमने कहीं तो कहीं गलती की है भाई। देखो माइनस का 62 है तो प्लस का हो जाएगा, 65 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है, ये 13 है तो ये हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 75 आ जाएगा। तो 75 आएगा तो काट लो, 3 दूनी 6 और 25 तिया 75। इनका मान कितना आ गया, 25। तो पदों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर, 25। अंतिम से कौन सा पद ज्ञात करना है अपने को, 11वां पद ज्ञात करना है। तो तब अंतिम से 11वां पद, अंतिम से 11वां पद क्या होगा भाई, 25 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11 को घटा देंगे। तो कितना बचा यहाँ पर बताओ, यहाँ बचेगा 14 और प्लस 1 कर देंगे तो कितना जाएगा, 15वां पद। मतलब हमको कौन सा पद ज्ञात करना है, 15वां पद। तो 15वां पद क्या होता है, ए 15 बराबर ए प्लस 14 डी। तो ए का मान था 10 प्लस डी का मान 14 गुणा डी का मान निकाले थे माइनस का 3। तो कितना हो जाएगा, प्लस 10 14 3 42। तो प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस 14 3 42, मतलब हो जाएगा ये माइनस का 32। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब इसके बाद हम करते हैं इस क्वेश्चन का के आगे का क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, 20वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखो, मुझे लगता है वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, अब हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। ठीक है।